एक दूसरी सिचुएशन पर सोचे जिसमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। एक बच्चा किसी टॉय कार को फिगर 11.4 में दिखाया है वैसे उस तरह पैरेलल टू द ग्राउंड खींच रहा है। बच्चे ने कार के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स लगाया है। इस सिचुएशन में किया गया वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई के बराबर होगा। इस तरह की सिचुएशन में फोर्स द्वारा किया गया वर्क पॉजिटिव माना जाता है। फिगर 11.4। अब एक सिचुएशन पर विचार कीजिए जिसमें एक ऑब्जेक्ट एक्शन ऑफ फोर्सेस से किसी नियत डायरेक्शन में गति कर रही है और उस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक आइडेंटिकल फोर्स ऐड किया जाता है, यानी दोनों डायरेक्शन के बीच 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। माना कि ऑब्जेक्ट s दूरी के डिस्प्लेसमेंट के बाद रुक जाता है। ऐसी सिचुएशन में फोर्स F द्वारा किया गया वर्क नेगेटिव माना जाता है और इसे मिनिमम साइन यानी कि माइनस साइन से इंडिकेट और डिनोट किया जाता है। फोर्स द्वारा किया गया वर्क F मल्टीप्लाई माइनस S या माइनस F मल्टीप्लाई S ऐसे दिखाया जाता है। जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो किया गया वर्क नेगेटिव होता है। जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगे तो किया गया वर्क पॉजिटिव होता है। ऊपर के डिस्कशन में यह क्लियर है कि किसी फोर्स द्वारा किया गया वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसे समझने के लिए आइए कुछ फॉलोइंग एक्टिविटीज करें। एक्टिविटी है, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाइए। आपके द्वारा ऑब्जेक्ट पर लगाए गए फोर्स के द्वारा वर्क किया गया है। ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर चलती है। आपके द्वारा लगाया गया फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। हाउएवर ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी लगता है। इनमें से कौन सी फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रहा है, कौन सी फोर्स नेगेटिव वर्क कर रहा है, रीजन भी बताइए। एग्जाम्पल 11.2। एक पोर्टर यानी कि कूली 15 किलो का लगेज धरती से ग्राउंड तक 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा लगेज पर किए गए वर्क को कैलकुलेट कीजिए। सॉल्यूशन दिया गया है। मास ऑफ लगेज m इज इक्वल टू 15 kg एंड डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू 1.5। अब इसमें नीचे दिया गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वर्ड डन यानी कि W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S। तो F वो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, वो ढूंढना है हमें, मास ऑफ ग्रेविटी मल्टीप्लाई S। सो F तो आपको पता है, या सॉरी मास दिया गया है 15 किलो और S वो दिया है 10 मीटर S पावर ऑफ -2 एंड जो डिस्प्लेसमेंट दिया है वो 1.5 मीटर दिया गया है। तो इससे मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 225 kg मीटर S पावर ऑफ -2 मीटर। तो ये आप देखें तो किलो और मीटर यानी कि ये जूल के बराबर है, यानी कि न्यूटन और मीटर। तो इसका आंसर रहेगा 225 जूल। क्वेश्चन 1, हम कब कहते हैं कि वर्क किया गया है? जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो तो किए गए वर्क का एक्सप्रेशन लिखिए। 1 जूल को डिफाइन कीजिए। बैलों की एक जोड़ी यानी कि बुलोक की एक जोड़ी खेत जोतते वक्त किसी हल पर 140 न्यूटन फोर्स लगाती है। तो जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में कितना वर्क किया गया है? इसका आंसर हम बताते हैं। पहला आंसर होगा वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट
shows displacement in that object. I repeat, work is said to be done when force applied on an object shows displacement in that object. W is equal to F multiply S. Answer 2 same रहेगा. Answer 3, 1 joule of work is said to be done when force of 1 Newton acts on a body and shows displacement of 1 meter. Answer 4, फोर्स यहाँ पे दिया गया है 140 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर है, तो वर्क कितना, सेम मल्टीप्लाई करो दोनों का, आंसर आएगा 2100 जूल. नेक्स्ट है 11.2 एनर्जी. लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी. एनर्जी की डिमांड हर दिन बढ़ रही है. हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन हमारे लिए एनर्जी का सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है. हमारे एनर्जी के बहुत से सोर्स डिराइव्ड फ्रॉम सन है, मतलब उसी के कारण है. हम न्यूक्लियस ऑफ एटम्स, इंटीरियर ऑफ द अर्थ और टाइड्स से भी एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं. क्या आप एनर्जी के दूसरे सोर्सेज के बारे में सोच सकते हैं? एक्टिविटी 11.5 दी गई है. एनर्जी के कुछ रिसोर्सेज को ऊपर दिया गया है. एनर्जी के दूसरे रिसोर्सेज भी है, उनकी लिस्ट बनाइए. स्मॉल ग्रुप्स में डिस्कशन कीजिए किस तरह एनर्जी के कुछ सोर्स सूरज के कारण है. क्या एनर्जी के कुछ ऐसे रिसोर्स भी है जो कह सकते हैं कि विच आर नॉट ड्यू टू द सन. एनर्जी वर्ड का उपयोग हमारी लाइफ और डेली लाइफ में होता रहता है, लेकिन साइंस में इसका एक डेफिनेट एंड प्रिसाइज मीनिंग है. आइए फॉलोइंग एग्जाम्पल विचार करें. जब तेजी से आती हुई क्रिकेट बॉल स्टेशनरी यानी कि स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरती है, यानी कि स्टंप्स. विकेटों से टकराते हैं तो विकेट दूर जा गिरती है. इसी तरह जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट तक उठाते हैं तब उसमें वर्क करने की कैपेबिलिटी आ जाती है. आपने जरूर ही देखा होगा कि ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी हुई कील पर गिरता है तो वो कील को लकड़ी में ठोक देता है. हमने बच्चों को खिलौनों से, जैसे कि खिलौने की कार में चाबी भरते हुए देखा है, और जब ये टॉयज किसी फर्श पर रखा जाता है तो ये मूव करने लगता है. जब किसी गुब्बारे में हवा भरकर उसे दबाते हैं तो उसकी शेप में चेंज होता है. अगर हम गुब्बारे को कम फोर्स लगाकर दबाते हैं तो फोर्स को हटाने पर ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है. लेकिन अगर हम गुब्बारे को ज्यादा फोर्स पर दबाएं तो ये ब्लास्टिंग धड़ाम साउंड करते हुए फट भी सकता है. इन सभी एग्जाम्पल्स के ऑब्जेक्ट्स फॉर डिफरेंट मीन्स ऑफ वर्क करने की कैपेबिलिटी आ जाती है. अगर किसी ऑब्जेक्ट में वर्क करने की कैपेबिलिटी है तो कहा जाता है उसमें एनर्जी की वृद्धि होती है. इट गेन्स एनर्जी.